वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। अगर आपने MPESP की समूह 4 परीक्षा का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरह के एग्ज़ाम्स परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते पहला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, केन नदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और यह गुजरात राज्य में है। ठीक है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर बांध। कौन कौन से वो राज्य है? तो एक है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा है गुजरात। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और यह किस नदी पर है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए नर्मदा नदी पर स्थित अन्य बांध और देख लेते हैं कौन कौन से है। तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध के अलावा इंदिरा सागर बांध है, यह जो है खंडवा जिले में स्थित है। महेश्वर बांध है, यह खरगोन में स्थित है। और ओंकारेश्वर बांध जो है यह खंडवा जिले में स्थित है। तो यह सभी आपको याद रखना है, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध और ओंकारेश्वर बांध, यह तीनों बांध भी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL 2023 का विजेता कौन बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPL 2023 का विजेता कौन बना? ऑप्शन देखते, गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन डी है चेन्नई सुपर किंग्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। अभी हाल ही में IPL 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया और इसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीतकर जो है इतिहास रच दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है 5वीं बार IPL का खिताब जीता है, तो आपको याद रखना है। इसी के साथ जो है चेन्नई ने मुंबई ने भी अभी तक कुल 5 बार IPL का खिताब जीता है, तो उसकी बराबरी कर ली है चेन्नई ने भी। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए IPL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। IPL 2023 में जो है पर्पल कैप विजेता रहे हैं मोहम्मद शमी। तो पर्पल कैप के बारे में आपको बता देता हूँ कि IPL में उस व्यक्ति को पर्पल कैप दी जाती है जिसने IPL टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। यानी कि जो IPL का टूर्नामेंट इस साल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने, इसलिए जो है इनको पर्पल कैप दी गई है। IPL 2023 में ऑरेंज कैप विजेता यह जो है रहे हैं शुभमन गिल रहे। IPL 2023 में ऑरेंज कैप दिया गया है शुभमन गिल को। तो ऑरेंज का कैप किसको दी जाती है? तो ऑरेंज कैप जो है ऐसे खिलाड़ी को दी जाती है जिसने IPL टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। यानी कि जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उसको ऑरेंज कैप दी जाती है और जिसने सबसे ज़्यादा विकेट ली है उसको पर्पल कैप दी जाती है। तो 2023 के IPL में जो पर्पल कैप मिली है वो मिली मोहम्मद शमी को और ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का खिताब दिया गया है यशस्वी जायसवाल को। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको IPL से रिलेटेड प्रश्नोत्तर की सीरीज़ देखना है तो आप जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करवाए हैं IPL 2023 से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1881, 1885, 1919, 1924। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसके जो पहले महासचिव रहे हैं वो थे A.O. ह्यूम। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1881 में जो है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1924 जो था ऑप्शन में, 1924 में जो है बेलग्राम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कैग इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आइए कैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है 148 से 151, यह जो है कैग से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी अनुच्छेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैग का कार्यालय कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इन दोनों में से पहले हो वो होता है कैग का कार्यकाल। ठीक है, तो याद रखना आपको, कैग का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, नितिन गडकरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। तो जो है एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और हु इज़ हु से रिलेटेड आपको पॉइंट्स जो है कवर करना है कि कौन क्या है, ये आपको पढ़कर जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कि वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में जो भी बड़ी बड़ी जगहों के जो है हेड है, उन सभी के आपको याद रखना है, जो चर्चित नियुक्तियां हैं वो आपको याद रखना है। तो जो है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस भी रखे हैं। जगदीप धनखड़ यह जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। अमित शाह जो है ये भारत के वर्तमान गृह मंत्री है। और नितिन गडकरी यह जो है भारत के वर्तमान सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, यूएसए, रूस, जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएन के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो वो है फ्रांस, यूएसए, रूस, चीन और यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यह सभी जो है ये 5 स्थायी सदस्य देश है, और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो है चेंज होते रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या है 193, ये आपको याद रखना है। और 193वां देश कौन सा है? तो वो है दक्षिणी सूडान, जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे, पट्टाभी सितार मैया, पीवी दीक्षित। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पट्टाभी सितार मैया। तो मध्य प्रदेश के पहले जो गवर्नर रहे हैं वो थे पट्टाभी सितार मैया। वहीं रविशंकर शुक्ल जो है यह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। पंडित कुंजीलाल दुबे यह मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और पीवी दीक्षित यह जो है मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त रहे हैं। तो यह सभी आपको याद रखना है। प्रथम कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को जो है रेडक्लिफ नाम से जाना जाता है। वहीं मैकमोहन रेखा यह जो है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा जो है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और डूरंड रेखा जो है यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसको जो है डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 32। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं ऑप्शन से रिगार्डिंग। अनुच्छेद 17 जो है यह अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 21A में जो है राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। यह जो है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत यह लागू किया गया है। अनुच्छेद 52 यह जो है राष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 32 यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।